साथियों, बीपीएससी टीआरई 2.0 का कक्षा 9 से 10 उर्दू का जो है कि रिजल्ट जारी होता है। इस रिजल्ट को देखकर शिक्षक अभ्यर्थी हैरान हो गए हैं और वो हमारे पास कई सारा प्रूफ भेजे हैं कि बोले हैं भैया एक बार देखिए, और तमाम जानकारी मुझसे कॉल पर बातचीत करते हुए भी उन्होंने दिया है। उनके कई सारे सवाल हैं जो उनके मन में उठ रहा है और ऐसे कई भी मुस्लिम समाज से जुड़े हमारे शिक्षक अभ्यर्थी होंगे जिनके मन में यह सवाल उठ रहा होगा। तो आज हम उन तमाम ऐसे चीजों को दिखाने जा रहे हैं जो कि उर्दू वाले शिक्षक अभ्यर्थी के रिजल्ट में हिंदू वाले शिक्षक अभ्यर्थी का भी रिजल्ट हो गया है। बहरहाल हम ये सवाल नहीं उठा रहे हैं, ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का सवाल है और मुस्लिम समाज से जुड़े हुए शिक्षक अभ्यर्थी जो कि उर्दू उनका सब्जेक्ट्स है, उसमें जो उनका जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में जो उन्होंने देखा है, उनके मन में कई सारे सवाल उत्पन्न हुआ है। उस सवाल को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और ये भी आप भी चिंतन कीजिए और चिंता करने का विषय भी है कि यदि बीपीएससी टीआरई 2.0 में यदि उर्दू वाले सब्जेक्ट्स में हिंदू धर्म से जुड़े शिक्षक अभ्यर्थियों का नाम है, ये हो सकता है कि वो पढ़ाई करके आए हो। अब इसकी सच्चाई क्या है आपको खुद देखनी चाहिए। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देखना शुरू कर दिए हैं साहित्य आजकल। तमाम जन की आवाज केवल आप जानते हैं, साहित्य आजकल पर सुनते हैं और तमाम चीजों की समस्या से आप हमेशा जो है कि सच तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 2.0 में उर्दू का जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट को देखकर शिक्षक अभ्यर्थियों में जो कोहराम मच जा रहा है, जो जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके मन में जो कई तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। आखिर उर्दू वाले सब्जेक्ट्स के लिस्ट में हिंदू भाई का नाम आ जाता है, हिंदू बहन का नाम आ जाता है, ये देखने का आप विश्वास नहीं कर रहे होंगे। आइए हम आपको वह प्रूफ दिखाते हैं और शम्स जी से जो हमारी बातचीत हुई है, उनके जो मन में सवाल है इस बीपीएससी टीआरई 2.0 के रिजल्ट को लेकर के, हम उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। उनके कॉल रिकॉर्डिंग को हम आपको सुनाएंगे। चलिए पहले सबूत देख लेते हैं किस प्रकार की बात निकलकर सामने आई। साथियों, आप जो है कक्षा 9 से 10 का यह उर्दू का रिजल्ट देख रहे हैं। आपको हम यहाँ पे पीडीएफ भी थोड़ा सा चलाकर दिखाते हैं, आप भी डाउनलोड कर लीजिए और वहां से देखिए क्या ये सही है या नहीं है। आपको भी दिख जाएगा क्योंकि ये वेबसाइट पर होगा, आपको दिखेगा ही। आप आ जाइए सबसे पहले 37 नंबर, इसका पेज नंबर 37 में। जब 37 नंबर के पेज में आएंगे तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 आप यहां देखेंगे। रोल नंबर में अब वहां दिख रहा है आपको 5 9 2 3 5 6 या तमाम जो लगातार 4 नाम है। आइए देखते हैं उसका नाम क्या है। अखिलेश्वर नाथ। अखिलेश्वर नाथ तो हिंदू का नाम है, ये तो सही बात है। अखिलेश्वर नाथ इन्होंने घेरा लगा करके भी दिया है। वहीं पे कौशल कुमार जी हैं, किरण कुमारी है। मैंने कहा ना भाई और बहन का भी रिजल्ट आया है। किरण कुमारी जी हैं, राजू कुमार चौधरी जी हैं। अब ये भी सोचने का विषय है, क्या ये लोग वाकई में उर्दू पढ़े हैं? उर्दू पढ़ करके क्या इनका रिजल्ट उर्दू वाला सब्जेक्ट्स में हुआ है? ये बहरहाल चिंता का तो विषय है और ये जांच का भी विषय है। अगर कहीं हो सकता है कि ये सच में पढ़े होंगे। अब व्यक्ति तो पढ़ने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी पढ़ सकता है। मैंने सवाल भी किया है इनसे, जो शम्स जी से हमारी जब बातचीत हुई तो, लेकिन उनके मन में जो सवाल था उसको लेकर के हम यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से उर्दू के रिजल्ट में हिंदू भाई बहन का भी नाम आया हुआ है। आगे अब सच्चाई क्या है ये तो अब हमारे बस की बात नहीं है, ये तो जांच का विषय है और ये सोचने का भी विषय है। चिंता तो जाहिर होती है। यही नहीं, आप बस 4 अगर देखते तो कहते, लेकिन आगे भी पेज नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। आगे के पेज नंबर को भी देखिए। अगर आप बात कीजिएगा, आ जाइए इसके बाद 24 पेज नंबर। 24 पेज नंबर में जब आएंगे तो यहाँ क्रमांक नंबर 222 को देखेंगे। अमन कुमार यहाँ आपको नाम मिल जाएगा देखने को। ये भी उर्दू वाले सब्जेक्ट में पास हैं। वहीं पर अगर आप थोड़ा सा और आप चलेंगे 5 नंबर, अब शुरू में चलिए 5 नंबर में, तो यहां पर आपको 111 क्रमांक में दिखेगा। मेरिट लिस्ट का जो सीरियल नंबर है उसमें 111 में आपको दिखेगा शिवम कुमार सिंह जी हैं, जिसका रोल नंबर बाकायदा यहां पर है। ये तो कोई भी चेक कर सकता है, लेकिन ये चीज देखने का है और दिख भी रहा है। सभी एमडी वाले भाई साहब बहन है, यहां पर बीच में हिंदू वाले भी भाई साहब है। ये हमारा आरोप नहीं है, ये शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज है। जो उनका सवाल है वो आपके सामने यहां हम दिखा पा रहे हैं। आइए फिर और हम आपको दिखाते हैं कि एक है प्रदीप कुमार जी, और ये कहां मिलेगा आपको देखने के लिए, तो ये मिलेगा 4 नंबर के पेज में। और क्रमांक संख्या भी बता इसलिए रहे हैं
ताकि आप भी एक बार उसको चेक कर सकें और देख सकें कि क्या है इसकी सच्चाई, सच बोल रहे हैं शम्स जी कि कहीं झूठ बोल रहे हैं। ये तो जांचना तो है ना। हो सकता है कि इस चैनल के माध्यम से झूठ बोलने का प्रयास हो, लेकिन आपके पास पीडीएफ होगा तो एक बार चेक कीजिए। हमने तो पीडीएफ देख करके ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं। यहां पर 107 नंबर में आप देखेंगे प्रदीप कुमार जी हैं, वाकई सही बात इन्होंने कहा था। तो ये सब तरह का मामला दिख रहा है सामने। इस प्रकार से आपको हम ये दिखा पाए किस प्रकार से शम्स जी जो है कि कुछ प्रूफ भेजे थे स्क्रीनशॉट करके, हम थोड़ा सा पीडीएफ भी आपको चला दिए। और चलिए अब शम्स जी का जो सवाल है हम आपको वह कॉल रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जो शम्स जी ने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के सामने अपनी सवाल को रखा है बीपीएससी टीआरई 2.0 कक्षा 9 से 10 उर्दू सब्जेक्ट्स के रिजल्ट को लेकर के। आइए सुनते हैं। और आपका ये अब कर्तव्य है कि आप इस वीडियो को कितने लोगों तक साझा करते हैं। सोच तो पा रहे हैं लेकिन चुप होकर के बैठ जा रहे हैं। वहीं पे शम्स जी जो है कि लगातार प्रयास कर रहे हैं इसकी सच्चाई जानने को लेकर के कि क्या कुछ इसमें सच बातें हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शम्स जी। हाँ भाई नमस्ते। नमस्ते जी कहिए क्या समस्या है, आप कहाँ, आपका क्या नाम हुआ, सबसे पहले आप ये बता दीजिए। मेरा नाम शम्स तबरेज अख्तर है। जी जी भाई, आपने हमें मैसेज किया कि भाई एक जरूरी सवाल है, तो जी अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है कि ये जो कल 9th-10th का उर्दू का जो रिजल्ट आया है उसमें एक से ज्यादा अप्रोक्स नहीं भी कम से कम तक 10 से 12 जो बच्चे का चयनित किया गया है जो पास आउट किए हैं वो उर्दू के सब्जेक्ट से है भी नहीं है। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के उर्दू वाला जो सब्जेक्ट 9th-10th वाला रिजल्ट आया, यही ना? जी हाँ। तो इसमें क्या देखा गया है कि मतलब कि जो उर्दू जो लेते हैं प्रायः तो मुस्लिम समाज के ही लोग लेते हैं जी और उसमें शिक्षक वो बनते हैं, उसी के वो माहिर है सब्जेक्ट्स में। लेकिन आपका कहना है कि उस लिस्ट में आपने हिंदू का भी नाम देखा है कई सारा। जी हाँ। मतलब ऐसा ऑप्शन है क्या कि ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदू उर्दू पढ़ सकते हैं क्या? देखिए ये पढ़ सकते हैं, ठीक है ना जी, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी बहुत न के बराबर है। जी जी जी, ठीक है ना। अब मेरा सवाल ये है कि हमारे माननीय अतुल प्रसाद सर ने जो बीपीएससी के चेयरमैन है उन्होंने अभी जो पेपर लिया टीआरई 2 का जो भी पेपर लिया है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला जो था क्वालिफाइंग पेपर उसमें क्षेत्रीय लैंग्वेज से था। बिल्कुल राइट। सारे का एग्जाम हुआ। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद उन्होंने ये कहा कि इसको शून्य किया जाता है क्वालिफाइंग पेपर को, इसलिए कि ये क्षेत्रीय लैंग्वेज है, इसमें पास होना जरूरी नहीं है। तो ये समझने वाली बात है। ठीक है, पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर टीआरई 2 में जो उर्दू का रिजल्ट आया है इसमें तो गैर मुस्लिम बच्चे हैं जिनका चयन हुआ है, तो उनको वो कल होकर के अगर किसी पद पे या किसी स्कूल में अपना योगदान देंगे तो योगदान देने के टाइम में उनका क्वालिफाइंग जो है क्षेत्रीय लैंग्वेज उसमें तो वो 0 पास आउट है। तो वो कल होकर के वो हिंदू हैं, उनको उर्दू के बच्चे को कल होकर के पढ़ाना है, ये कैसे पॉसिबल हो? कैसे पॉसिबल? सवाल तो आपका जायज है और इस बात को हम भी देखेंगे। आप हमको पीडीएफ भेज दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को भी रखें, क्योंकि हमारा काम है आपकी समस्या, आपकी आवाज बन करके प्रस्तुत करना भाई साहब। जी। अगर ऐसा हुआ है तो अब चिंतन का तो ये विषय है, तो हम आपकी बातों को अब समझ गए हैं और अभी आपकी ये आवाज को हम रिकॉर्ड करके आपकी समस्या, हो सकती है कि कई भी अभ्यर्थियों की समस्या हो, जी जी, हम आपकी इस आवाज के माध्यम से लोगों को भी ये जानकारी देने का काम करेंगे। देखते हैं कि क्या कुछ होता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ है ये सोचने का भी विषय है कि हिंदी भाषी कहले तो हिंदू समाज के व्यक्ति का उर्दू में चयन हो जाना, अब जांच का यह विषय है कि हाँ वो बंदा उर्दू पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जी ये जांच का विषय है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके सवाल को हम रखेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो सवाल किया है अब चिंतन का विषय है, इस पर सोचना चाहिए सभी को। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बहरहाल आपने सुना कि शम्स जी को किस प्रकार से उनकी जो भी सवाल है, जितने भी मन में कौतूहल भरा विषय है, यह जो है कि उनको जानने का हक है और इस प्रकार का उनके मन में उत्पन्न जो हो रहा है सवाल है, यह उर्दू वाले सब्जेक्ट्स का रिजल्ट को देखकर वाकई आश्चर्यचकित करता है। आपके मन में क्या विचार आता है कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा। बहरहाल बीपीएससी टीआरई 2.0 के रिजल्ट को लेकर के जब से रिजल्ट जारी होना शुरू हुआ है कोलाहल का विषय मचा हुआ है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में
कहीं से भी जो है कि संतुष्टि वाली खबर सुनने को नहीं मिली है। हर शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है, हैरान है, क्योंकि कटअप बढ़ गया है, भाषा की जो आहर्ता थी उसको शून्य कर दिया गया है। वहीं समझी का सवाल है कि जो बंदा हिंदी वाले सब्जेक्ट्स में फेल हो जा रहा है, वो बंदा जो है कि दूसरे के सब्जेक्ट्स में कैसे पास हो सकता है, ये आश्चर्यचकित करता है। ये सवाल उसके मन में है और ये चल भी रहा है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कई तरह की बातें कि मतलब कि खेल शुरू हो जाता है तो बीच में नियम नहीं बदला करते हैं, बहुत तरह की बातें हैं। और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नंबर ज्यादा ले आ रहे हैं, कट ऑफ से ज्यादा है, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुए। अब क्या कुछ है, इसकी सच्चाई सबके सामने आनी भी चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक बहाली के आड़ में जो है कि बहुत बड़ा खेल हुआ है। ये आरोप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से लगाया जा रहा है। बहरहाल सब अभ्यर्थी जो है सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। आखिर सच्चाई, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में बहाली है और बिहार में शिक्षक की बहाली के नाम पर जिस प्रकार से वोट बैंक तैयार किया जाता है, यह किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। बहरहाल कितने बिहारियों का नौकरी लग रहा है और कितने बिहारी जो है इसमें सिलेक्ट होकर के विद्यालय में जा रहे हैं, ये भी चिंता का विषय है। अब देखने वाली बात है कि शम्स जी की ये सवाल का जवाब कितने के पास होता है और क्या कुछ इसका जवाब हो सकता है। क्या अब तो सच्चाई सामने जब आएगा तो आएगा, लेकिन इस आवाज उठने के बाद आपके मन में क्या विचार है, कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लेकिन सच्चाई के साथ हमेशा खड़ा रहिए और सच बोलने से कभी चुप न रहिए। साझा कर दीजिए अपने तमाम साथियों तक, हर वो स्टेटस पर चढ़ा दीजिए जो सच का साथ देता है, सच के लिए आवाज उठाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम।